हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन चल रहा है आपका, उसमें आपका एस सी एफ एल सी एम का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम 21 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे। ठीक है। इससे पहले हम 1 से लेकर आपके 43 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं एस सी एफ एल सी एम के। और दोस्तों, उससे पहले हमने नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट करा दिया है, यानी जो नंबर सिस्टम आपके 158 क्वेश्चन थे वो सभी आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको इस वीडियो के नीचे आपको देखोगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको सबको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कि 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। ऑप्शन है, जैसे आपको दे रखा है 36। ठीक है, तो यानी कि वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड होनी चाहिए, आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका 102 है, वो संख्या आपकी 51 से डिवाइड होनी चाहिए और आपकी 2 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, या अगर वो आपकी 51 से डिवाइड नहीं हो रही, डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हो 17 और 3 से। ठीक है, यानी वो संख्या आपके 3 से डिवाइड हो और आपका 17 से डिवाइड हो। तो देखिए, इस तरह से हम चेक करते हैं ऑप्शन वाइज। तो देखिए, पहले हम चेक करते हैं 9 से। ठीक है, 9 से आपकी कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड है, तो वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में 6 और 7 3 10 2 12 डिवाइड नहीं 9 से, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन भी देखते हैं आपके 7 और 1 8 3 11 4 15, ये भी डिवाइड नहीं है आपका 9 से, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बचे आपके दो ऑप्शन, सी और डी। देखिए 8 1 9 3 12 से 18 ये डिवाइड है, 9 1 10 4 14 ये भी डिवाइड है। तो इन दो में से दोस्तों कोई आपका आंसर होगा। कौन सा होगा वो हम कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पर रखा आपका 51 से, यानी कि 70 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 70 से देखते हैं कौन संख्या आपकी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी देखिए, 17 एकम 17 2 बचा 24, 17 एकम 17 7 बचा 74, 7 चौका 68 होते हैं आपके। ये संख्या आपकी 70 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, 1836। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक, जहाँ से आप 10 से 15 सेकंड में आराम से सॉल्व कर लोगे उसको। अब करते हैं हम, देखिए आपका बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक कैसे करेंगे, पहले देखिए आप क्या करना है, आपको 36 और 1 2 को निकालना है एलसीएम। ठीक है, इनका आप लेंगे एलसीएम, तो देखिए 2 से काटेंगे आपका 18 51, फिर 2 से 9 51, फिर 3 से आपका 3 और आपका 17, फिर आपका 3 से करेंगे तो 1 और आपका 17, फिर हम 17 से करेंगे तो आपका 1 1 हो गया। जब तक आप भाग देंगे, जब तक नीचे आपकी संख्या सारी 1 1 ना हो जाए, ठीक है, 1 ना हो जाए। तो देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा आपका 17। तो देखिए दोस्तों, कितना आ गया आपका, 2 दूनी 4 4 3 12 3 36, और 36 सत्ते कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 612। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एलसीएम आ गया। लेकिन दोस्तों भी आपका आंसर नहीं है, आपसे पूछा क्या है कि संख्या आपके 1500 और 2000 के बीच में होनी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 6 में आपको 2 की मल्टीप्लाई करें तो आपकी संख्या आएगी 1200 के आसपास आएगी। अगर से हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या आपकी 1500 और 2000 के बीच में होगी। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 थी 18, यानी कि 1836। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपको 1 मिनट का टाइम लग जाएगा इसमें। जो मैंने बताया था ऑप्शन से, वो आपका सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, यानी कि बड़ी छोटी संख्या, जो आपकी 10 से डिवाइड हो, 15 से हो, 20 से हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, संख्या आपकी 9995, ये आपकी डिवाइड नहीं होगी 20 से, क्यों, आखिरी में आपको 5 आ रहा है। ठीक है ना, आपको 10 से होगी, तो ये तो यहाँ से आपके कट गया। अब बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा। अब संख्या आपकी 20 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखिए 20 से ट्राई करते हैं हम, ऑप्शन ही देखते हैं आपका। ये तो दोस्तों आपको 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कि आखिरी में आपका 90 आ रहा है, या जो कि 20 से डिवाइड आपका नहीं होगा। फिर देखते हैं हम। ठीक है, या जैसे 20 से कैसे डिवाइड करना है आपको, या संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो रही है और आपकी 4 से हो रही है। देखिए 5 से हो रही है लेकिन 4 से आप डिवाइड नहीं हो रही है, तो बी कट गया आपका, ये डिवाइड होगी 20 से, ये भी डिवाइड होगी। अब हमको चेक करना है 15 से। ठीक है दोस्तों, 15 से, यानी कि 15 से वो संख्या डिवाइड होगी जो आपके 5 से डिवाइड हो और आपके 3 से हो। आप देखते हैं इनमें 3 से डिवाइड कौन सी संख्या नहीं हो रही, तो 18 से 24 डिवाइड हो रही है, 18 8 26 ये आपकी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए आप जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 9960 आपकी
वो 4 अंकों की बड़ी संख्या है जो आपकी 10, 15 और 20 से डिवाइड हो रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है वो कौन सी होगी आपकी। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है 96, 90, 97, 20, 99, 30 और आपका 99, 60। तो देखिए दोस्तों इन सब क्वेश्चनों को हम यहाँ से ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आपका कैसे करेंगे देखिए, पहले हम चेक करेंगे 12 का डिवाइड रूल। तो 12 रूल क्या आपका वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड होनी चाहिए और आपकी 4 से होनी चाहिए। यानी यहाँ पे हम सब चेक करते हैं, ये 3 से चेक करते हैं आपका 9 से 15 और 9 24, ठीक है, ये आपकी हो सकती है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 4 से, तो 4 से कैसे होगी, जो आखिरी 2 अंक हैं आपके इसके 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 22 और 88, लेकिन प्लस आपका 2 शेष बच गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपकी 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। अब ऑप्शन बी देखते हैं आपका, ठीक है, ये क्या है 9, 7, 2, 0, ठीक है, 9, 7, 16, 18, 3 से डिवाइड है, ये 4 से भी है, ठीक है, आपका आंसर बन सकता है। अभी आगे चेक करते हैं, 18, 3, 21, 3 से है, देखिए लास्ट में 30 आ रहा है जो कि आपका 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन कट गया आपका, 30 से कट गया, बचे आपके पास 2 ऑप्शन, दूसरा और चौथा। देखिए ये दोनों आपके 4 से डिवाइड हैं, दोनों डिवाइड हैं, 3 से दोनों डिवाइड हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी 18 की, तो 18 से दोस्तों संख्या डिवाइड होगी आपकी, जो आपकी संख्या 9 से डिवाइड हो और आपकी 2 से हो। ऐसे में 27 है तो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो और आपकी 3 से हो। तो चेक करते हैं 9 से कौन संख्या डिवाइड, देखिए 9, 7, 16, 2, 18, ये आपकी 9 से डिवाइड है। ये चेक करते हैं 18 से 24, ये दोस्तों आपकी 9 से डिवाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सभी अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। अगला क्वेश्चन आपका कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं, तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो दोस्तों पहले हम क्या करना है, यहाँ पे हमको 3, 6, 9, 12 और 15 का लेना हमको एलसीएम। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना होता है आपका, इनका एलसीएम होता है आपका 180, क्योंकि अगर 15 हम 12 गुणा करेंगे तो वो सभी संख्या जो 180 जो है, इतनी संख्या आपकी 3, 6, 9, 12, 15 सभी आपके 180 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यानी इन सभी संख्याओं से आपका 180 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, इसलिए आपका 180 एलसीएम हो गया। अब हमको क्या करना है, 180 जो है आपका सेकंड में आया है, इसमें कन्वर्ट करें मिनट में, तो कितने मिनट हो गया आपका 180/60, यानी कि आपका 3 मिनट आपका निकल के आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 मिनट की वैल्यू कितनी है आपकी 36 दे रखी है, ठीक है। तो आपकी 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये आपको हो जाएगा 36/3, तो ये आपका हो गया 12। तो दोस्तों इसका मतलब ये आपका 12 बार बजेंगे। अब ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 12 को इसको टिक लगा के चले जाते हैं, लेकिन जो कि आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ आपका 5 घंटे के साथ बजना आरंभ होकर, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। फिर क्रम से आपका 3, 6, 9, 12 और 15, एक बार यहाँ बजेगी, एक बार यहाँ बजेगी, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार आपकी यहाँ बजेगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो बज रही होगी वो एक बार, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका बजना आरंभ होकर, तो यानी पहले भी बज रही होगी घंटी, तो इसका मतलब एक इसमें ऐड कर देंगे हम, यानी कि 13 बार बजेंगे, ठीक है। यानी 13 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा एक इसमें ऐड क्यों किया है, क्योंकि एक बार तो पहले बज चुकी होगी वो, तभी तो अगली बार बजेगी, ठीक है। अगला आपका कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वो तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं, तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। ऑप्शन है 2 बजे अपराह्न यानी कि 2 बजे दोपहर के, 1 बजे दोपहर के, 1:15 बजे अपराह्न, 1:30 बजे अपराह्न, ठीक है। तो इसमें चारों में से आपको ऑप्शन सही जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले हमको लेना है एलसीएम किसका, 20, 30 और आपका 40 का। तो दोस्तों 40 में 1 की मिनट में करेंगे तो 40 तीनों से नहीं कट रहा है, 2, 3 यानी 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। क्यों इसी में 120 आएगा कि ये तीनों संख्या आपकी 120 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। यानी कि देखो 120 करेंगे बटे 20 6 बढ़ जाएगा, 120/30 आपका 4 बढ़ जाएगा, 120/40 यानी आपका 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि 120 अगर डिवाइड करेंगे तीनों संख्याओं को, तीनों आपकी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों।
यानी 120/20 करेंगे, 120/3 120 आपका 40, तो आपका 120 आपका आ गया एलसीएम। तो अब क्या करेंगे आगे, इसके बाद हम आगे 120 आपका क्या है, ये आपका मिनट आया है, ठीक है। और घंटे की बात है, हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 2 घंटा। तो पहले कितने बजे आपको 11 बजे बज रही है, 11 बजे सुबह, ठीक है। तो इसमें 2 घंटे हम ऐड कर देंगे 2 आवर, तो यानी वो अब 1 बजे दोपहर के बजेंगे, यानी ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया, 1 बजे अपराह्न, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 49वां, कि 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती हैं। यदि वह तीनों 10 बज के आपका 15 मिनट और आपको 0 सेकंड प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती है, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगे अपना। तो दोस्तों पहले यहाँ पे हमको 24, 36 और आपका 54 का निकालना है एलसीएम, ठीक है। अगर आप एलसीएम में से निकालोगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। यहाँ पे तो बताता हूँ कितना एलसीएम होता है 24, 36, 54 का, ये होता है आपका 216। तो जो आपको निकल के आया ये आपका सेकंड में आया है, ठीक है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 3 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जो ये टाइम था आपका 10:15:00, ठीक है, इसमें आपको 3 मिनट 36 सेकंड ऐड कर लेंगे, 10:15:15 प्लस करेंगे इसमें आपका, यानी 0 आवर 3 मिनट और आपको 36 सेकंड, कितना हो जाएगा आपका 36 सेकंड 18 मिनट और आपका 10 आवर, ये आपका हो गया 10:18:36 प्रातः, यानी 10:18 और आपका 36 सेकंड पर बजेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। ऑप्शन क्या है आपके 1463, 1573, 1683 और आपका 1793। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ दे रखा आपका कि संख्या 9 से आपकी डिवाइड हो रही है, तो सभी हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है कि संख्या के, तो वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 4, 5, 6 और 5 11 3 14, ये नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 6, 7 से 13 3 16, ये भी नहीं होगा। 6, 7, 8, 7, 15 3 18, ये हो सकता है। डी चेक करते हैं आपका, 7, 1, 8, 9, 8, 17 और 3 20, ये भी आपका आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। 1683 इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ से आगे आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो आपका शेषफल 0 देती है। ऑप्शन है 17,004, 18,000, 18,002 और आपका 18,004। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखा संख्या आपकी 7 से विभाजित होती है, तो संख्या में हम 7 से भाग कर देखेंगे सभी संख्याओं में। तो क्या रूल होता है आपका 7 से विभाजित का, जो संख्या दे रखी है आपकी उसका अगर अंतिम अंक यानी इकाई अंक का दूना करके, ठीक है, बाकी संख्या हमसे घटा दिया जाए, तो आपका संख्या 60 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या आपकी पूरी 7 से डिवाइड होगी। जैसे ऑप्शन ये देखिए आपका 17,004 है, इसे माइनस करेंगे आपका कितना 4 दूनी 8, यानी कि माइनस करेंगे, देखिए संख्या है आपकी 17,004, 17,004, इसमें क्या करेंगे 1700 और माइनस के आपके 8, कितना हो गया आपका 1692। ये संख्या दोस्तों आपकी 7 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 7 दूनी 14, 2 बचा 29, 7 28, ये आपकी डिवाइड नहीं हो रही, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ये आपका कैंसिल हो गया। आप चेक करते हैं आपका ऑप्शन 2, तो 1800 तो अंतिम संख्या इसका दूना यानी 0 ही होगा, बटे 7 करेंगे इसमें, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, 4 बचा 7 पंजा 35, 5 बचा 49, ठीक है, ये भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बचते हैं आपका 2 ऑप्शन। तीसरे चेक करते हैं 1800 माइनस के 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, यानी कि 1796 बटे आपका 7, तो 7 दूनी 14 3, 7 पंजा 35, 4 बचा 7 6 42, 4 शेष बचा आपका, ठीक है, यानी कि संख्या भी आपकी डिवाइड नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, 18,004।
यानी 18,004 संख्या ऐसी आपकी जो कि 7 से डिवाइड हो रही है। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष पर 3 आता है। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से 3 माइनस कर लेते हैं हम सभी संख्याओं में से। ठीक है, इसमें 3 माइनस करते हैं, कितना बचे आपका 37, 77। ठीक है, इसमें 3 माइनस करते हैं 37, 80। इसमें 3 माइनस करते हैं आपका 25, 17। इसमें 3 माइनस करेंगे तो आपको हो गया 25, 19। अब देख दोस्तों, रेखाएं संख्या जो आपकी 4, 5, 6, 7 से डिवाइड होनी चाहिए, जो आपका आंसर हो जाएगा। 5 से देखते हैं पहले हम, ये 5 से डिवाइड नहीं है क्योंकि इसका आखिरी अंक आपका 0 नहीं है और 5 भी नहीं है। ठीक है, ये डिवाइड हो सकती है, देखो ये डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्या रूल था 5 से डिवाइड का, कि उसका आपका आखिरी अंक या 0 हो या आपका आखिरी अंक 5 हो, तो वो संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है तो निम्न है। ऑप्शन क्या है, 25, 20, 842, 25, 22 और आपका 840। तो देखिए इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे कि प्रत्येक दशा में आपका 2 शेष बच रहा है, तो यानी 2 माइनस कर लेते हैं सब में से, तो आपको 25, 18 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 840, ये कितना आ गया आपका 25, 20, ये कितना आ गया आपका 838। तो देखिए दोस्तों, पहले 5 चेक करते हैं हम, तो ये आपकी 5 डिवाइड नहीं है और ये डिवाइड नहीं है, तो आखिर या तो आपका ऑप्शन बी सही होगा या आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, और देखिए आपको 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। देखो 4 से, ठीक है, ये 4 से डिवाइड है, ये भी आपको 4 से डिवाइड हो रही थी। यहाँ चेक करना आपको ऊपर से नहीं है। ठीक है, मैं 2 माइनस कर दिया ना, तो 6 से भी हो रही है डिवाइड दोनों, 7 से भी हो रही है। ठीक है, और आपका 8 से भी हो रही है। अब देखिए दोस्तों, एक रूल बचता है आपका, पूछा क्या आपका 13 का वह सबसे छोटा गुणज, यानी कि हमको 13 का गुणज ज्ञात करना है। तो यानी कि आपका 842 जो उसमें 13 से भाग जाना चाहिए। 13 × 78, 6 बचा आपका। ठीक है, कितना हो गया 62 हो गया आपका। तो 13, 5, 65, 13 पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। चाहे तो आप देख लीजिए, 25, 22 बटे 13 करिए, 13 कम 13 12 बचा 122, और 13 नंबर कितना होता है आपका 117। 9 बार गया आपका, 4, 5 बचा, और 5, 2 52, 13 चौका 52, यानी 154 12 पूरा भाग जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, तो कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, 13 से भाग देने पर आपका 7 शेष बचता हो, यानी यहाँ से हम 7 माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचा आपका 137 बचा है। ठीक है, ये कितना बचा आपका 65, ये कितना बचा आपका 31, ये कितना बचा आपका 78। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 आंसर हो सकते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि 13 डिवाइड नहीं है, आपका ये भी नहीं होगा। 13, 5, 65, ये 5 डिवाइड है, या तो ये आपका ये आंसर होगा या आपका ये होगा 13 × 78। ठीक है, अब कैसे करें, कौन सा आंसर है आपका। तो देखिए 9 से डिवाइड करने पर आपका रूल क्या था कि आपका शेष पर 0 आना चाहिए, तो 7, 2, 9 सही है। यहाँ से 8, 5, 13, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि 85 आपका 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या जो आपका 31 का गुणज है और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचता है। ठीक है, तो अब संख्या क्या होगी आपका, देखिए संख्या पहली आपकी दे रखा, 15 से डिवाइड करते हैं तो आपका 2 शेष बचता है, यानी कि इसमें से 2 माइनस कर लेते हैं, कितना बचा 23, 54। तो यानी कि संख्या आपकी 15 से डिवाइड होनी चाहिए, -2, 23, 85, -2, 23, 23, यहाँ से -2 करेंगे तो आप कितना आएगा 24 और आपका 16। अब देखिए दोस्तों, 15 से डिवाइड का रूल क्या है आपका, संख्या 5 से डिवाइड हो और आपका 3 से डिवाइड हो। देखिए ये आपकी 5 से नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। क्यों हो गया, संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज याद कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 7, 10 और 13 शेष बचे। ऑप्शन क्या है आपका? 3013, 3024, 3002 और आपका 3036। ठीक है, इसको देख कैसे हम करेंगे। देखो 6 से यहाँ देखते हैं हम 21 से। ठीक है, देखिए पहले पहले उसमें से स्टार्ट करते हैं आपका 21 से, फिर 18 देखते हैं हम। 18 से दूर क्या आपका संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो और आपकी 2 से हो। 18 की जब क्या करना है आपको, मतलब 18 डिवाइड करने पर आपका 7 शेष बच रहा है, तो इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचा आपका 3006। यहाँ पे देखिए माइनस क्या करेंगे आपका 7, कितना बचा आपका 3000, ये 70 बचा। ठीक है, यहाँ से माइनस 7 करेंगे तो बचेगा आपका 2995। यहाँ कितना बचेगा आपका माइनस 7 करने पे 3029। देखिए दोस्तों अब चेक करते हैं 9 से डिवाइड कौन सा क्या हो रही है। 9 2 11 3 14, ये नहीं हो रहा तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 18 2 20 5 25, ये भी नहीं हो रहा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 7 1 8 3 11, ये भी नहीं हो रहा आपका, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखा है। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता तो उससे पास एक बच जाता। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है? 400, 309, 301 और आपका 106। दोस्तों पहले क्या करेंगे हम 3 4 5 6 का लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा आपका 60 होगा। 3 4 5 6 का एलसीएम। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं क्या बोला उसके पास एक बच जाता है, तो मान लेते हैं वो संख्या कितनी है आपकी 60 को हम 60 के मान लेते हैं। ठीक है, यानी 60 के मल्टीप्लाई में 60 के प्लस के 1। दोस्तों ये आपकी संख्या निकल के आ गई। अब आप क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो देखो हम 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो आपका 7 के उसमें गुणज हो। तो देखिए तुम कर सकते हैं 7 गुणा 8 के, ठीक है, और प्लस आपका 4 के, ये कितना होगा 7 8 56 के प्लस के 4 के। यहाँ पे आपका कितना बच गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 56 के प्लस के आपका 4 के प्लस के 1, यानी इतनी संख्या। ये तो आपको डिवाइड हो, इससे कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, ये तो आपका 7 से डिवाइड हो ही रहा है। तो हम क्या करना है 4 के प्लस 1 को इसको लेना है यहाँ पे 4 के प्लस 1। तो यानी कि ये संख्या आपकी के का ऐसा मान कुछ रखिए जो संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे 4 का जगह 1 रखेंगे, आप तो 4 1 5 नहीं हो रहा, 2 रखेंगे, 8 1 9 नहीं हो रहा, 3 रखेंगे, 4 से 12 1 13 ये भी नहीं हो रहा, 4 रखेंगे, 16 और 1 17 ये भी नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे हम के की जगह 5, तो 4 गुणा 5 प्लस के 1 यानी कितना हो गया 21/7, यानी कि आपका आ गया 3। तो के का मान आपका 5 रखेंगे तो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो जो के का मान है इसको हम इस संख्या में रख देंगे। कितना हो जाएगा आपका 60 गुणा 5 प्लस के आपका 1, कितना होगा 300 प्लस 1 यानी कि 301। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। या दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो कैसे बताता हूँ, यहाँ दे रखा है 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक शेष बचता है। ठीक है, एक बचा शेष, यानी सभी संख्याओं में भाग दे दिया आपका 3 4 5 और 6 से, तो आपको एक बचा शेष। देखिए यहाँ पे एक माइनस करते हैं हम तो आपका 399 आ गया। यहाँ पे एक माइनस करते हैं कितना आएगा 308। यहाँ एक माइनस करते हैं कितना आ गया 300। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस करते हैं आपका कितना आ गया 105। तो देखिए दोस्तों पहले 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड कौन संख्या हो रही है आपकी 8 3 11, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम 4 से। 4 से डिवाइड क्या रूल है आपका कि उसके आखिरी 2 अंक या तो 0 0 हों, ठीक है, या आपका 4 से डिवाइड हो। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 300 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है तो इसके आखिरी 2 अंक आपका 0 0 आना चाहिए या आपका 4 से डिवाइड हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो सा मेथड आपको सही लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला आपका कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उन संख्याओं के महत्व समावर्तक से 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों संख्या में छोटी संख्या आपकी 6 हो तो यहाँ पे आपकी दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन क्या है 15 18 9 और आपका 12। दोस्तों मान लेते हैं अपनी तरफ से हम
एच एफ आपका ए मान लेते हैं, देर क्या रखा है कि लघुत्तम समवर्ती संख्या के महत्तम समवर्ती से 6 गुना है, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखो 6 दे रखी है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर आपका एच सी एफ गुना एलसीएम। पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, इसको मैं लगा देंगे यहाँ पे। तो पहली संख्या कितनी आपकी, एक छोटी संख्या मान लीजिए पहले 6, तो सेकंड संख्या देखते हैं आगे आपका एच सी एफ कितना आपका ए गुणा आपका 6a, तो आपका हो गया, देखो 6 से 6 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या निकल कितनी आएगी आपकी ए स्क्वायर आएगी। अब देखिए जो संख्या होगी दूसरी वो आपका ए के स्क्वायर में होती है, यानी कि जिस ऑप्शन का आपका वर्गमूल निकल सकता है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इनका नहीं निकल सकता, इसका नहीं निकल सकता, पूरा पूरा इसका निकल सकता, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपका 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 59। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक दे रखा 96 और उनका लघुत्तम समवर्तक दे रखा 1296। यदि उनमें से एक संख्या आपकी 864 दे रखी है तो पूछा आपकी दूसरी संख्या क्या होगी। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट गुणा सेकंड संख्या बराबर एच सी एफ गुणा आपका एलसीएम। देखिए एक संख्या देखिए 864 गुणा आपका दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 96 गुणा आपका 1296, ठीक है, ये आपको हो गया। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये आपको बटे में हो जाएगा 864, तो देखिए 96 से दाम कितना होता है आपका 960 और ये आपका 96 कम है उसमें से, यानी कि 864 है, यानी कि 96 निम्मा आपको हो जाएगा 864। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 3 बचा 39, 936, 3 बचा 36, 936, यानी कि आप जो संख्या निकल के आगे दूसरी वाली वो आप कितनी आ गई 144, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य आपका 2079 दे रखा है और उनका महत्तम सामर्थ्य दे रखा है आपका 27। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या आपकी 189 हो तो दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, वे फॉर्मूला लगाएंगे आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणा आपका एलसीएम। तो 189 गुणा आपका सेकंड संख्या बराबर एच सी एफ कितना है 77, यानी कि आपका 27 है, ठीक है, 27 गुणा आपका 2079, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको इधर ले आएंगे आपका 189 को, ये बटी में हो जाएगा आपका 189, और इसको काटेंगे, देखिए 27 से काटेंगे ये जाएगा आपका 7 बार, जो 27 कितने होते हैं आपके 189, 7 से काटेंगे इसको 2079 कितने हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार गया 6 बचा 67, 7 नीम 63 आपका कितना बचा 4 49 7 7 49, यानी कि 297 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि दो अभिव्यक्तियों का लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती के तरफ से देखा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8 दूसरे ब्रैकेट में x+1 और x+1, यानी कि x+1 जो आपका SCF है, ठीक है, और ये जो आपका ये आपका एलसीएम दे रखा है, और एक अभिव्यक्ति की यानी संख्या एक संख्या आपकी ये है और आपको दूसरी संख्या निकालनी है। तो दोस्तों पहले हम इसको हम खोल लेंगे, ठीक है, एलसीएम को कैसे देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8 इधर आपका हो जाएगा x+1 बराबर, देखिए इसके एक्स फैक्टर करेंगे, जो गुणा करने पर आपका 8 आए, 8 एकम 8, जोड़ने पर आपका 6 आए, तो क्या फैक्टर होंगे इसके आपका, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस के आपका हो जाएगा 4x प्लस के आपका 2x, इन जोड़ेंगे 6 आएगा, गुणा करेंगे आपका 8 आएगा प्लस के 8, इधर आपका x+1। आगे देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x+2, एक आपका जाएगा x+4, यानी कि x+1। ये थी आपका तीनों ये जो संख्या जो आप क्या है एलसीएम है। आपका ऐसे भी रखा है x+1, एक संख्या दे रखी है आपकी ये, इस संख्या को भी खोल लेंगे इस तरह से हम एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, तो बराबर फैक्टर करेंगे, गुणा करने 2 आना चाहिए, जोड़ने पर आपका 3 आना चाहिए, यानी कि 2x और आपका x प्लस के 3। इसको सॉल्व करके कितना आएगा आपका x कॉमन ले लिया, x+2 प्लस के 1 कॉमन ले लिया, ये आपका 2 है, ठीक है, तो आपका x+2, यानी कि आपका आ गया x+2 और आपका x+1। अब दोस्तों इस फॉर्मूला रख देंगे, आपका पहली संख्या कितनी है आपकी x+2, ठीक है, गुणा आपका x+1 और गुणा आपका दूसरी संख्या, ये आपके बराबर किसका होगा SCF गुणा LCM, SCF कितना आपका x+1, तो x+1
गुणा आपका एलसीएम कितना है x+2 x+4 और आपका x+1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x+1 से आपका x+1 कट गया, x+2 से आपका x+2 कट गया, तो आपका सेकंड संख्या क्या आ गई, ये आपके आगे x+4 और आपका x+1। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपके ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, इधर करेंगे आपका x² प्लस के आपका 4x प्लस के आपका x प्लस के आपका 4, कितना हो गया आपका x² प्लस के 5x और प्लस के आपके 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन अगला आपका कि 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्व समवर्तक एचसीएफ नहीं हो सकती। तो दोस्तों जो पता होगा आपको, जो एचसीएफ होता है, जो एलसीएम होता है आपका, एलसीएम में आपके एचसीएफ से भाग चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 120 में भाग देंगे 8 से, 8 एकम 8, 40 8 जा रहा है आपका। ठीक है, 120 में देंगे 12 से, तो ये भी 10 बार जा रहा है। 24 से देंगे आपका, ये भी जा रहा है। ठीक है, 24 5 120, लेकिन 35 से भाग नहीं जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35। ठीक है, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो आपका एलसीएम का एक गुणनखंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपका कि दो संख्याओं का में से 23 उनके लहसे के अन्य दो गुणनखंड 13 14 हैं, तो उनमें बड़ी संख्या आपकी क्या होगी। तो आपको दे रखा है एचसीएफ 23 दे रखा है, तो संख्या क्या आपकी, पहली संख्या क्या होगी आपकी 23 गुणा गुणनखंड 13। ठीक है, संख्या दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 23 गुणा आपका दूसरा गुणनखंड कितना आपका 14, यानी 14, तो आपको हो गया। पूछा क्या आपसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी ये होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, 14 थी 42 की 2 कैरी 4, तो 28 और 4 आपका 32, 322 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का में से 13 व लेस है 455 है, यदि इनमें से एक संख्या 75 और 120 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या आपकी क्या होगी। ऑप्शन क्या 78 104 91 117। ठीक है, आपको बताना है सही आंसर इसमें क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहली संख्या में दूसरी संख्या कितना होगा आपका बराबर एचसीएफ और गुणा आपका एलसीएम, तो बराबर एचसीएफ कितना 13, एलसीएम कितना होगा 455। अब देखिए दोस्तों 455 के यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, आपका कितना होगा फैक्टर 455 का, ये आपका होगा 13 15 65 गुणा 7 आपका 455 होता है। ठीक है, तो ये बराबर आपको हो गया 13 गुणा 5 गुणा आपका 7। तो दोस्तों आपसे बोल रखा है यहाँ पे कि जो संख्या जो आपकी 75 और 120 के बीच में एक संख्या, तो इधर से हम 13 5 65 कर देंगे, तो 13 गुणा 5 एक संख्या आपकी हो गई, एक आपकी हो जाएगी 13 गुणा 7। ठीक है, यानी कि संख्या आपकी कौन सी होगी, एक तो 65 होगी आपकी, एक होगी आपकी 91। तो पूछा क्या आपसे 75 125 के बीच जो संख्या आपकी कौन सी है वो आपकी 91 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से मैथ रीजनिंग और जीएस की वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।